कुछ चीज़ें हमें बुरी लगती हैं कि शायद बुरा हो रहा है या हमारे साथ भी बुरा हो रहा है, लेकिन वक्त साबित ये करता है कि वो बुराई जिसको आप बुरा समझ रहे थे वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि 8 मार्च के साथ जो पाकिस्तान में हुआ, हमें लग रहा है कि पाकिस्तान डूब गया, लेकिन उसमें कई अच्छाइयाँ थीं और कई चीज़ें से नकाब उतरा, वो बहुत ज़रूरी था। यही वक्त आने वाले दौर में कहेंगे लोग कि इसी वक्त ने पाकिस्तान को बदल के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज फिर बात करेंगे प्लानिटरी कंडीशंस के ऊपर और दिसंबर के मंथ के ऊपर, और आगे जो प्लानिटरी कंडीशंस हैं उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। क्योंकि दिसंबर के महीने में 2 बड़े प्लैनेट जो काफ़ी अच्छे से कंबस्ट भी थे और स्कॉर्पियो में थे, मरकरी और वीनस, वो सैजिटेरियस में आए हैं जो फलक का 9वां हाउस बनता है। मुरजमल में मरकरी जो है एक मैलिफिक प्लैनेट कहा जाता है और वीनस जो है वो मार्केश कहलाता है, एक 7th का और दूसरे घर का मालिक। 7th का लॉर्ड 9th में हो तो काफ़ी चीज़ें बेहतर पार्टनरशिप के लिहाज से, पार्टनर के लिहाज से बेहतर होती हैं। तो दिसंबर का महीना काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है और ख़ास तौर पर जो 2 को निकाला गया था उनमें आपस में कुर्बतें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बेशतर पार्टियां एक दूसरे के ख़िलाफ़ होंगी और पार्टी के अंदर से कोई ना कोई इख्तलाफात जो है वो पैदा होना शुरू होंगे, वो अभी आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। सूरत हाल काफ़ी करीब से करीब तर होती जा रही है। दिसंबर में किसी भी सूबे की असम्बली जो है वो टूट सकती है और मेजर असम्बली जो है वो भी थोड़ा टाइम के साथ जो है क्योंकि वक्त जो है काफ़ी मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। कि स्कॉर्पियो में जहाँ पे ये प्लैनेट बैठे हुए हैं सन, वो पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में केतु उधर ही बैठा हुआ। केतु हमेशा किसी न किसी चीज़ को काटता है, लेकिन जो पाकिस्तान में 8 मार्च को जो सीन शुरू हुआ था मार्स सेटर्न के दौर में, आज मार्स सेटर्न जो है ट्राइंग में है एक दूसरे के साथ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है जो मार्च में बाजवा साहब ने खेल खेला। अच्छा, बाजवा वो पाकिस्तान के पहले जर्नैल हैं जिन्होंने हुकूमत को छुट्टी करवाई और ख़त्म करवाया, लेकिन उसका उल्टा रिएक्शन आया। बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो चीज़ें खुल के सामने आई, करप्शन आई, सब कुछ आया, और शायद बाजवा साहब पाकिस्तान के पहले जर्नैल हो जो जेल के अंदर भी जाएंगे, और ये शुरुआत इन्हीं से शुरू होगी। वो जो प्लानिटरी कंडीशन वक्त हालात हैं वो कुछ इसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो डे बाय डे, अभी तो सन ने भी 18 तारीख को इधर आना है, और जो 75 सालों में एक रहा रोल हमारा, और जिस तरह फ़ौज का इमेज अच्छा था हमारे, बहुत अच्छा था फ़ौज का इमेज, और बाजवा साहब ने इस 8 महीने, इसे कहते हैं मिस कैलकुलेशंस करना मार्स सेटर्न के दौर में। अगर आपको याद हो कि जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार साहब जो हैं, उनके दौर में भी मार्स सेटर्न का हुआ था, मुशर्रफ साहब के साथ, वो भी आर्मी चीफ थे, तो वो भी उनके गले पड़ा। इसी तरह ये चीज़ भी जो है उनके गले पड़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से डिफ़ॉल्टर, करीब से करीब तर होता जा रहा है। फूड क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा, और बाजवा साहब की स्कैंडल जो है, मनी स्कैंडल जो है, वो मंजर आम पे आते आना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको कहा था ऐसे ऐसे आपको बाजवा से और बहुत से लोग जो हैं चाहे फ़ौज के अंदर हैं वो काफ़ी ओपन होते हुए नज़र आएंगे, चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। कहा था कि जुपिटर जब सीधा होगा, और सैजिटेरियस में आप देखें सैजिटेरियस फलक का 9th हाउस है, जैसे जुपिटर सीधा हुआ और मरकरी और वीनस आया, अभी सन ने भी आना है, तो अदालत जो सोई हुई थी वो थोड़ी जागी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अदालत के लिए आगे बड़ा ही मुश्किल तरीन टाइम जो है उनके कंफर्ट के लिए भी तबाह होता शुरू हो, क्योंकि ये चीज़ अब कहीं रुकेगी नहीं। यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ती नजर आएगी, और पीपल पार्टी के लिए और मौलाना फजल रहमान के लिए काफ़ी मुश्किलात जो है आगे फ्यूचर में जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ जो सारा कुछ
जरदारी साहब का पार्टी का नाम आया था कि डे एंड, अब आप देखेंगे कि इन दोनों पार्टियों को, ये चाहे मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना साहब को तो मौलाना कहना ही बेकार है, पीपल पार्टी को भी हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। जिसके लिए उम्मीदें लगाई गई थी, जिसके लिए आस लगाई गई थी, वो होती हुई पूरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आगे सैटर्न ने 11वें घर में आ जाना है और पिछले घर 12वें घर को बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है, तो वो 10वां घर होगा। शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता जा रहा है, लेकिन ये रिलीफ वक्ती तौर पर रिलीफ है। शहबाज शरीफ साहब को अभी जो कुछ मिल रहा है वो वक्ती तौर पे है, क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा मुश्किल जो है टाइम वो शुरू हो सकता है, क्योंकि जुपिटर जो कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में राहु के साथ जाएगा, तो वहाँ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें शहबाज शरीफ साहब के लिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और टेंशन और डिप्रेशंस और स्कैंडल्स जो हैं, जो अभी तो आपको लग रहा है कि क्लियर है, लेकिन वो काफ़ी हद तक जो है, क्योंकि पुराने केसेस जो हैं वो ओपन होते हुए भी नज़र आएंगे, ख़ास तौर पर जो उनके दौरे हुकूमत में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर, वो ओपन होते हुए काफ़ी हद तक नज़र आएंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल अगर हम देखें तो एरियस लगन से हम देखते हैं तो लगन का मालिक जो है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है। हालांकि दूसरे घर में मार्स लगन का मालिक है, लेकिन फिर भी दूसरे घर में मार्स को अच्छा नहीं समझाता, वहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है, और दूसरा घर फेस का घर भी होता है। तो चाइना के साथ जो हालात पीछे हमारे बने और बिगड़े, उसमें आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बदलती हुई नज़र आएंगी, और चीज़ें जो हैं जो चाइना से थोड़े से इख्तलाफात हुए थे वो काफ़ी हद तक आपको बेहतरी की तरफ जो नज़र आएंगे, लेकिन उसमें काफ़ी स्कैंडलाइज जो है वो बाहर होते हुए नज़र आएंगे कि कौन लोग थे जो इस चीज़ को रोक रहे थे चाइना के साथ बिगाड़ने में। वो भी चीज़ें खुल के सामने बाहर हैं, क्योंकि आगे बहुत तेज़ी के साथ ये दिसंबर का मंथ परवेज़ लाइफ साहब जहाँ मर्जी भाग लें, आना दाढ़ के नीचे होना ही है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में फौज का किरदार सियासत में, आप लाख कहें इससे कि जी नहीं हो सकता, लेकिन आने वाला वक्त आपको बताएगा कि फ़ौज का किरदार जो है सियासत के अंदर वो बहुत कम होता हुआ आपको नजर आएगा। वो ज़्यादा दूर नहीं, साल 2 साल की बात है, आपको बहुत ज़्यादा, और इसमें शायद हमारे मौजूदा जो चीफ हैं आर्मी, उनका भी बहुत बड़ा रोल नज़र आएगा। और ये खुल के आपको 13 जनवरी के बाद आसिम मुनीर जो है वो अपना रोल अदा करते हुए नज़र आएंगे। और 11वें घर में सैटर्न 13 जनवरी तक पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल है फाइनेंशियली मैटर के तौर पर, हुए फाइनेंशियल तौर पर पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा धचका लग सकता है। 13 जनवरी तक किसी तरह सर्वाइव करके तो यहाँ आपको एक अच्छी होप ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि 11वां घर इनकम का घर भी होता है। पाकिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी आई है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, और अदलिया का रोल जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। 23 नवंबर का जुपिटर और सैटर्न एक बड़े प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु जो अक्टूबर में चेंज होंगे। यहाँ आप देखेंगे पाकिस्तान में बहुत से चीज़ और गन जो है वो वैसे ही आपको साफ होता हुआ नज़र आएगा। अक्टूबर में राहु केतु ने भी इधर आ जाना। तो पाकिस्तान के चार्ट के मुताबिक चीज़ें जो हैं और काफ़ी फ़िलहाल तो मुश्किल लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान के सैटर्न, सन, मरकरी, मून जहाँ बैठे हैं, उसमें वीनस जहाँ बैठे हैं, उससे सैटर्न 8वें घर में आ रहा है, जुपिटर जो है उससे 10वें घर में आ रहा है। और पाकिस्तान के अगर हम पीटीआई के सरबराह की बात करें इमरान खान साहब की, तो इलेक्शन कमीशन जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस केस से, क्योंकि मुझे जो घड़ी वाला केस है उसमें बरी होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ वो कोशिश करेंगे वो जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन हालात में जो है वो एक डे टाइम जो है वो उससे काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम में से निकलते हुए नज़र आएंगे आपको। चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी के साथ बदलेंगी, और बदलेंगी अचानक। जहां आपको बहुत 17 तारीख, आज 9 तारीख है, 17-16 में दौरान जो है
वो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको डेवलप होती नजर आएंगी। ये 17 से पहले के हालात की बात करूँ, 17 के बाद, 16 और 17 के बाद से सन जैसे हाउस चेंज करेगा, टोटल सिनेरियो डिफरेंट वे में आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। और ये 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक, क्योंकि सन पहले 10 दिन बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। तो यहाँ आपको काफ़ी बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है। और किसी बड़े लीडर की पाकिस्तान में, चाहे नेचुरल या किसी हादसे की वजह से डेथ जो है, वो भी अगले महीने से 1.5 महीने के अंदर आपको दिखती हुई नजर आएगी। क्योंकि मार्स जो है वो राहु और सैटर्न जो है वो अब तेज़ी के साथ जो है मार्स के ही निचोतर पे, सैटर्न भी इस वक्त जो बैठा वो मार्स के निचोतर पे कैप्रिकॉर्न में, इसका कुछ रोल और होता है। जब वो एक्वेरियस में जाएगा तो उसका रोल कुछ टोटल डिफरेंट वे में आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। और ख़ास तौर पर मार्स का रेट्रोग्रेड होना जब सीधा होगा तो बाजवा साहब के लिए, और बाकी खाली बाजवा नहीं, बाकी चीज़ों के लिए, लोगों के लिए बहुत मुश्किल हालात जो है वो बनते हुए दिखे होंगे और वो नज़र भी आएंगे आपको। यहाँ चीज़ें, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वक्त के लिए बहुत अच्छी होती हैं। वक्त ने अभी तक यही साबित किया कि जो 8 मार्च और 10 अप्रैल को हुआ वो फ़िलहाल तो लगा कि बुरा होगा, लेकिन अगर देखेंगे आने वाले हालात और आने वाले सालों में तो आपको नज़र आएगा कि यही वक्त पाकिस्तान की वक्त ने काफ़ी चेंज कर दिया, पाकिस्तान को बदल के रख दिया, बदलाव कर दिया पूरे सिस्टम में। क्योंकि जन्म का जुपिटर जो है पाकिस्तान का वो लिब्रा में बैठा हुआ है, तो जुपिटर को मजहबी रहनुमाओं से भी लेता है और लिब्रा में बैठे हुए, यानी कि सब बाजारी मौलवी तो है हमारे यहाँ और हर कोई अपनी दुकानदार चला रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ बड़े लेवल की चेंज और तब्दीली जो है, क्योंकि जब तक स्कॉर्पियो की दिशा चल रही है 2024 तक, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो पाकिस्तान में आपको देखने को ना मिले। और यही चीज़ें जो हैं वो तेज़ी के साथ आपको दिखती हुई नज़र आएंगी। लेकिन ये जो वक्त आज 7-8 महीने का, और कल को 9 महीने का कह लें, ये वक्त ने वो चीज़ें आपके सामने लेकर आया जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हुआ। आज बुरा लग रहा होगा, पाकिस्तान क्राइसिस में भी है, फूड क्राइसिस में भी है, लेकिन लग रहा होगा आपको कि ये चीज़ें जो हैं किस तरह और कैसे हुई और पाकिस्तान के क्या अच्छाई निकल कर बाहर आई, ये भी आपको देखो। बाज़ दफ़ा हमें कुछ चीज़ें वक्ती तौर पे बुरी लगती हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बेहतर होती हैं, ये वक्त साबित भी करेगा। और चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र भी आएंगी यहाँ पे निकलते हुए। ये शहबाज शरीफ साहब का जो भी हुआ, जेल में जा रहे थे और आज उनका वो इंग्लैंड से भी ख़त्म हो, जैसे ख़त्म हो सबको पता है। ये वक्त करवाता है, आपकी कोई प्लानिटरी कंडीशंस करवाती है, ऐसे नहीं होता। उनकी कोई प्लानिटरी कंडीशन अच्छी होगी, उसमें कोई टाइम अच्छा होगा जो ये नज़र आएगा। और टाइम इमरान का भी अच्छा हुआ, टाइम इमरान का भी बुरा नहीं था। एक ख़त्म हो रहा था, उस ख़त्म होने में, यानी कि वो बात सब कहते हैं ना कि आपका दुश्मन आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चाल चले जिससे आपको फेम मिले और नहीं मिले, वही उनके साथ हुआ। कहाँ उनकी हुकूमत में बैठकर काफ़ी क्रिटिसाइज़ हो रहे थे और कहाँ इस मोमेंट की वजह से इमरान को ज़िंदा कर दिया। और ये बाजवा साहब की एक मेहरबानी, मुझको याद रखना चाहिए। मौलाना सलाही सही कहते हैं कि बाजवा साहब की ये मेहरबानी अगर वो ना करते इनके ऊपर, हुकूमत ना इनके गिरवाते, तो शायद आज इमरान को वो फेम और नेम नहीं मिलता। ये भी एक उनके लिए बहुत बड़ा चीज़ जो है वो साबित हुई। फिर वहाँ पे कातलाना हमला हुआ। अरशद शरीफ का मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वो केस साबित होगा जो पाकिस्तान में पिछले बहुत से केसों को रीओपन भी कर देगा। अरशद शरीफ से जान नहीं छूटेगी। जिस टाइम पर ये कत्ल हुआ वो प्लानिटरी कंडीशन यही बता रही है कि इस केस का अंजाम पर ज़रूर पहुँचेगा और माजी के कई केस और खोल सकता है। यानी कि जो अब प्लानिटरी कंडीशन बन रही है उसमें आपको तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। और ख़ास तौर पर
बाकी सियासी जमातों के लिए काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम और एक्स जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम शुरू होने वाला है। यहाँ बहुत मुश्किल टाइम है ये पॉलिटिशियंस के लिए और ब्यूरोक्रेसी के लिए और जो बड़े ऑफिसर हैं उनके लिए। तो यहाँ पर किसी की भी जान को ख़तरा जो है वो बड़े लेवल के ऊपर है, क्योंकि 13 जनवरी तक मार्स ने सीधा होना है और यहाँ मून और चीज़ें जो हैं वो निकलती रहेंगी, मून कनेक्शन बनाता रहेगा। तो यहाँ किसी बड़ी जगह, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न के साथ एंड ऑफ मंथ में मरकरी ने भी आना और वीनस ने भी आना है, और पाकिस्तान का दूसरे घर का मालिक वीनस ही है और मरकरी दुश्मन है। दुश्मन के साथ बैठे पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के लिए भी और किसी बड़ा वाक़ होने का भी अंदेशा साफ नजर आ रहा है। थोड़ा वेट करें, चीज़ें जो हैं यहाँ बहुत ड्रामाई अंदाज में आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।